तो स्टूडेंट्स, पीजी फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं संदीप राजपूत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखो, हमने सेमेस्टर थर्ड का जो सिलेबस है वो कल से शुरू करवा दिया था। आपका एक क्लास हमारी हो चुकी थी। इसमें हमने देखा था, कल नेबरहुड के बारे में देखा, इंटरवल्स के बारे में देखा, और साथ में मैंने तुम्हें सीक्वेंस के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करवाया था, कि बता दिया था कि सीक्वेंस क्या होता है। एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूं आपको कि नेबरहुड हमारे पास में क्या होता है, क्योंकि नेबरहुड का लगातार रोल रहेगा हमारे पास। देखो, नेबरहुड या प्रतिवेश। देखो, प्रतिवेश क्या होता है हमारे पास में, एक सेट होगा हमारे, एक इंटरवल होगा हमारे पास में सबसे पहले, ठीक है। उसका एक पॉइंट लेंगे हम x, ठीक है। अगर उसको रियल लाइन पे देखें हम तो ये x होगा, और एक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, एक धनात्मक पॉजिटिव नंबर है, तो उसके लिए देखें हम तो x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस में एप्सिलॉन, यानी कि ये नंबर आ रहे हैं। तो ये देखो हमारे पास में नेबरहुड आ रहा है एप्सिलॉन x का, ठीक है। और ये होगा हमारे पास में x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस में एप्सिलॉन। कुछ इतना हम पढ़ चुके थे, इतना देखे थे हमने सेमेस्टर थर्ड के बारे में, नेबरहुड प्रतिवेश के बारे में देखे थे। आज हम देखते हैं भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं वो क्या है हमारा अनुक्रम। वैसे तो मैंने अनुक्रम के बारे में बता दिया था लास्ट क्लास में भी तुमको कि अनुक्रम क्या होता है। अनुक्रम हमारे पास में एक फंक्शन होगा, वो फंक्शन क्या होगा भाई, रियल नंबर से, सॉरी नेचुरल नंबर से रियल नंबर पर क्या होगा, डिफाइन होगा, तो वो क्या कहलाएगा तुम्हारे पास में अनुक्रम। साथ में डेंसेंस प्रॉपर्टी के बारे में मैं बता चुका था कि डेंसेंस प्रॉपर्टी क्या होती है कि दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल एंड इरेशनल नंबर क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेबरहुड को एकदम अच्छे से या कंसेप्ट को एकदम क्लियर रखना, क्योंकि जो नेबरहुड के ऊपर ही हमारे क्या होंगी, बेस्ड थ्योरम होंगी, ठीक है। तो देखते हैं हम आज अनुक्रम के बारे में, सीक्वेंस। सीक्वेंस या अनुक्रम। देखो, अनुक्रम क्या होता है, फलन f अनुक्रम कहलाता है यदि का प्रांत प्रांत प्राकृत संख्याएं एवं परिसर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है भाई। अर्थात फंक्शन है नेचुरल नंबर से किस पे होगा भाई, हमारे पास में रियल नंबर पे डिफाइन होगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास में अनुक्रम। कल एग्जाम्पल एक करवा भी दिया था मैंने, शायद तुम्हें एक घर पे करने के लिए बोला था मैंने कि भाई एक एग्जाम्पल दिया था कि इसको कर लेना तुम। तो देखो, सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे कर देते हैं वो मैं लिख देता हूं। इसको अनुक्रम को xn ये अथवा xn द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है भाई। एक्शन को ये द्वारा, नोटेशंस द्वारा हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और एक एग्जाम्पल देखें हम, तो देखो एग्जाम्पल आएगा हमारे पास में एक्शन बराबर 1/n फॉर ऑल n, कहाँ से आ रहा है हमारे पास में, नेचुरल नंबर से, ठीक है। अब देखो, इसका एक सीक्वेंस का सेट बनाएंगे,
तो देखो क्या आएगा, x1, क्योंकि n कहाँ से आएगा, नेचुरल नंबर से आएगा, तो 1। इसी प्रकार x2 कहाँ से आएगा, 1/2। फिर क्या आएगा, x3 आएगा 1/3। x4 क्या आ गया हमारे पास में। अब देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास में हमें क्या प्राप्त हो रहा है, देखो देखो हमने देखो सीक्वेंस में क्या किया है कि हमने जो फलन के जो पॉइंट्स कहां से लिए हैं भाई, देखो डोमेन में से लिए, नेचुरल नंबर में से लिए, और हमें कहां प्राप्त हो रहा है भाई, ये देखो रियल नंबर का सीक्वेंस प्राप्त हो रहा है ना, परिसर। तो यही क्या होगा हमारे पास में, अनुक्रम। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी के बेस्ड हमारा ये लंबा टॉपिक चलेगा, ठीक है। इसको उतारो। देखो नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें अनुक्रम का परिसर। अनुक्रम का परिसर, रेंज ऑफ ए सीक्वेंस। देखो रेंज ऑफ ए सीक्वेंस क्या होता है, जो अनुक्रम के भिन्न भिन्न डिफरेंट डिफरेंट जो इसके पद आते हैं, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास में, अनुक्रम का परिसर। तो देखो अनुक्रम के भिन्न भिन्न पदों को अनुक्रम का परिसर कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, ये आएगा, जैसे मैं ये ले रहा हूं xn बराबर, मेरे पास में एक अनुक्रम बनाया, यह आएगा 1/2 की पावर n दे रखा है, ठीक है। तो x1 बराबर हमारे पास आ रहा है जैसे 1/2, x2 हमारे पास में आ रहा है 1/2 की पावर 2, x3 बराबर आ रहा है हमारे पास में 2 की पावर 3। तो देखो ये अनुक्रम का परिसर, देखो क्या होगा, अनुक्रम का परिसर देखो क्या आएगा हमारे पास में, ये 1/2, 1/2 की पावर 2, ये आएगा हमारे पास में अनुक्रम का परिसर, ठीक है भाई। तो रेंज ऑफ ए सीक्वेंस क्या होगा हमारे पास में, जो डिफरेंट डिफरेंट जो पद आ रहे हैं सारे के सारे अनुक्रम के, वो क्या कहलाएंगे, अनुक्रम का परिसर, रेंज ऑफ ए सीक्वेंस, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा हमारे पास में, अनुक्रम का सेट।
देखेंगे नेक्स्ट हम अब एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट देखते हैं, वो क्या है। देखो हमने अनुक्रम पढ़ा, अनुक्रम में हम देखो अनुक्रम का परिसर भी पढ़ा और साथ में हमने पढ़ा कि देखो अनुक्रम कैसे कैसे बन बन के आ रहे हैं, निकल के आए हैं। अब देखो यहाँ से एक रिजल्ट इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है कि मैं एक रिजल्ट कह रहा हूं कि जो अनुक्रम होता है, अनुक्रम वो क्या नहीं होगा, फाइनाइट नहीं होगा, लेकिन उसकी रेंज सेट में भी फाइनाइट। ठीक है, अनुक्रम कभी भी फाइनाइट नहीं होगा, लेकिन उसकी रेंज सेट हमारे पास में क्या हो सकती है, फाइनाइट हो सकती है, फाइनाइट प्राप्त हो सकती है। लेकिन उसके आधार पर हम कभी ये नहीं कहेंगे कि अनुक्रम क्या है, फाइनाइट है। ठीक है, और रेंज सेट भी कुछ कुछ एग्जांपल्स में आ सकती है तुम्हें। ठीक है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई सभी में हो। तो देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, एक दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं, ये अनुक्रम लिया मैंने xn, ये ले लिया मैंने -1 की पावर n ले लिया। ठीक है भाई, और 4 ऑल आ रहा है हमारे पास में n इज बिलोंग्स टू n। तो देखो मेरे पास में x1 क्या आएगा, -1, x2 1 आएगा, x3 x4, यहां से x5, x6, x7। तो यहां से हमें क्या पता चला कि हमारा जो रेंज सेट है वो -1 और 1 के अकॉर्डिंगली चल रहा है। बस ये दो ये पद आ रहे हैं ना, तो देखो यहां से मैं लिख रहा हूं क्या, परिसर है हमारे पास, वो क्या आ रहा है, -1 आ रहा है या 1 आ रहा है, तो फाइनाइट हो गया परिसर तो। लेकिन इसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते ये सीक्वेंस क्या है, फाइनाइट है। सीक्वेंस फाइनाइट कभी नहीं रहेगा भाई। ठीक है, तो देख लो इसमें सीक्वेंस कभी भी फाइनाइट नहीं है, क्योंकि सीक्वेंस के डिफरेंट डिफरेंट क्या आ रहे हैं, पद आ रहे हैं निकल के। भाई x1 भी आ रहा है, x2 भी आ रहा है, x3 भी आ रहा है, x4 आ रहा है, x5 भी आ रहा है, x6 भी आ रहा है, x7 और भी इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। तो यहां से मैं एक नोट लिख देता हूं भाई, अनुक्रम का परिसर परिमित हो सकता है, लेकिन अनुक्रम कभी भी परिमित नहीं होता है। ठीक है भाई, तो ये नोट याद रखना कि अनुक्रम का परिसर परिमित हो सकता है, लेकिन अनुक्रम कभी भी क्या नहीं हो सकता, फाइनाइट नहीं हो सकता है भाई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है अपने आप में, तो उतारो इसको। फिर इसके बारे में इसके बाद देखेंगे हम अचर अनुक्रम देखेंगे, उसके बाद एक दो एग्जांपल्स और करेंगे हम अनुक्रम के बारे में। के बाद कुछ नोट और हैं वो लिख लेते हैं हम, इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जैसे फर्स्ट है, के बाद देखेंगे हम सेकंड और देखते हैं। देखो अनुक्रम का प्रांत सदैव प्राकृत संख्याएं
होती है। ठीक है भाई, अनुक्रम का प्रांत हमेशा क्या होगा हमारे पास में, नेचुरल नंबर होगा। ऐसा नहीं होगा कि कभी तुम नेचुरल नंबर के बदल के क्या कर दो, इंटीजर से बदल दो, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा भाई। ठीक है, कभी कभी कोई महानुभाव ऐसा कर दे कि भाई सर ये भी अनुक्रम हो जाएगा, ये लो, यहां से मैं क्यू ले लेता हूं, एक फंक्शन ले लिया और आर से नहीं। डेफिनेशन, मूल डेफिनेशन में मैंने यही पढ़ाया था क्या, कि अनुक्रम का प्रांत फिक्स रहेगा भाई, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज को याद रखना, अनुक्रम में क्या आएगा, नेचुरल नंबर ही आएगा, अन्यथा और कोई दूसरा नंबर नहीं आएगा भाई। अब देखो तीसरा, दो अनुक्रम, दो अनुक्रम बराबर होते हैं यदि xn बराबर yn। ठीक है, दो अनुक्रम बराबर कब होंगे भाई, xn बराबर क्या हो, yn हो। ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है अपने आप में। और एक हमारे पास में अचर अनुक्रम, अचर अनुक्रम कांस्टेंट सीक्वेंस। देखो अचर अनुक्रम में क्या होगा, कोई अनुक्रम अचर अनुक्रम कहलाता है, कोई अनुक्रम अचर अनुक्रम कहलाता है यदि xn बराबर हमारे पास ऐसे आ जाए, फॉर ऑल n इज बिलोंग्स टू n। अब देखो यहां से, यहां क्या लग रहा है भाई, जो xn बराबर बराबर क्या आ रहा है हमारे पास में, c आ रहा है, तो यहाँ तो ये फिक्स है, फॉर ऑल n इज बिलोंग्स टू n। तो क्या हुआ, तो चाहे तुम क्या करो, x1 लो तो भी क्या आएगा हमारे पास में c, x2 ले लो c, x3 ले लो c, x4 ले लो c, x5 ले लो c, x6 ले लो, चाहे कितने भी पद ले लेना भाई, इसके क्या आएगा हमारे पास में, कांस्टेंट आएगा। तो क्या होगा हमारे पास में, कांस्टेंट या अचर अनुक्रम। ठीक है, उतारो इनको। नेक्स्ट देखेंगे हम परिबद्ध अनुक्रम, परिबद्ध अनुक्रम। परिबद्ध
अनुक्रम बाउंडेड सीक्वेंस परिबद्ध अनुक्रम। देखो जैसे इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि परिबद्ध अनुक्रम क्या होगा। परिबद्ध अनुक्रम हमारे पास में क्या होगा भाई कि एक सीक्वेंस है। अब देखो परिबद्ध में भी दो दो डेफिनेशन पढ़ेंगे, पहले तो नीचे से परिबद्ध फिर ऊपर से परिबद्ध और फिर आएगा लास्ट में हमारे पास में परिबद्ध अनुक्रम। फिर इसके एग्जांपल कर लेंगे हम एक दो। देखो परिबद्ध अनुक्रम होता क्या है, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ऊपर से परिबद्ध अनुक्रम, ऊपर से परिबद्ध अनुक्रम, ऊपर से परिबद्ध अनुक्रम। देखो ऊपर से परिबद्ध अनुक्रम से मेरा मतलब ये हो गया कि ये कोई सीक्वेंस है, वो अपर बाउंड होगा यदि हमारे पास में कोई एक ऐसी संख्या मिल जाए हमें कि हम उससे कहें कि उससे सीक्वेंस या तो बराबर है या उससे छोटा रहेगा, मतलब ऊपर से बाउंड हो गया ना वो। जैसे लिख देता हूं मैं इसकी डेफिनेशन, कोई अनुक्रम, अब अनुक्रम बाउंडेड का मतलब ये होगा इसकी रेंज सेट बाउंडेड है, ठीक है भाई। कोई अनुक्रम xn ऊपर से परिबद्ध होगा यदि, ऊपर से परिबद्ध होगा यदि कोई के, कोई संख्या के लिखना, कोई संख्या के प्रकार हो कि प्रकार हो कि अनुक्रम का परिसर परिसर अनुक्रम का परिसर से छोटा या बराबर हो, अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि xn हमारे पास में आएगा वो क्या आएगा, लेस देन इक्वल्स टू के। ये क्या कहलाएगा हमारे पास में, ऊपर से परिबद्ध अनुक्रम, ठीक है। अपर बाउंड तो मैं लिख देता हूं अपर अपर बाउंडेड, अपर बाउंडेड परिबद्ध अनुक्रम में पढ़ रहे हैं, ऊपर से परिबद्ध। और इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार नीचे से परिबद्ध में क्या आ जाएगा, से परिबद्ध अनुक्रम में क्या लिख देंगे हम कि एक्शन होगा हमारे पास में वो इस प्रकार के मिलेगा हमारे पास में, कि बड़ा होगा अनुक्रम का परिसर या लास्ट से जस्ट बराबर या सारे उससे बड़े होंगे, ठीक है भाई। तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास में, नीचे से परिबद्ध यानी कि लोअर बाउंड, लोअर बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। और या अपर बाउंडेड सीक्वेंस।
तो देखो यहां से हो गया ये, नीचे से परिबद्ध अनुक्रम हो गया, ऊपर से परिबद्ध अनुक्रम हो गया, और एक परिबद्ध अनुक्रम और देख लेते हैं इसके संयुक्त रूप में ही हम, यहां से परिबद्ध अनुक्रम, और फिर इसके देखेंगे हम एग्जाम्पल, यानी कि बाउंडेड सीक्वेंस। अब बाउंडेड सीक्वेंस हमारे पास में क्या है, देखो कोई अनुक्रम xn परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है यदि, अनुक्रम कहलाता है यदि का परिसर से वह ऊपर से परिबद्ध हो। ठीक है भाई, यदि उसका परिसर नीचे से ऊपर से क्या हो, परिबद्ध हो। जैसे देखो प्रकार, अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि xn है और ये आ जाएगा स्मॉल k ले लेते हैं, ये ले लेते हैं कैपिटल, ये क्या जाएगा अपने पास में। अब देखो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। फर्स्ट एग्जाम्पल आ रहा है हमारे पास में, n बराबर ले रहे हैं हम 1/n। ठीक है, देखो x1 बराबर क्या आ रहा था, 1, x2 1/2, x3 कितना आ रहा था, 1/3। ठीक है, x4 ऐसे चलता जा रहा है। तो देखो ये अनुक्रम देखो कहां तक जाएगा, ये बाउंडेड सीक्वेंस है, और कहां से क्या रहेगा, देखो xn है, ये रहेगा ये। ठीक है भाई, जीरो से तो क्या आएगा, हमेशा बड़ा रहेगा, कभी भी जीरो को प्राप्त नहीं होगा, लेकिन एक और एक से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो क्या होगा, xn है हमारे पास में, xn परिबद्ध अनुक्रम होता है। ठीक है भाई, xn क्या होगा हमारे पास में, परिबद्ध अनुक्रम होता है। और देखेंगे इसके एग्जाम्पल हम अभी एक दो। जैसे हमारे पास में एक सीक्वेंस है, टू की पावर n। ठीक है भाई, अब देखो टू की पावर n में क्या आ रहा है, x1 कितना पद आएगा हमारे पास में, 1, x2 कितना आ रहा है, सॉरी 2, x3 देखें, x4 देखें। तो यहां से हमें एक बात पता चल रही है कि ये अनुक्रम क्या है, नीचे से तो बाउंडेड है, लोअर बाउंड तो मिल रहा है, लेकिन अपर बाउंड इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्या परिबद्ध अनुक्रम तो नहीं होगा, लेकिन इसका लोअर बाउंड होगा, यानी कि ये नीचे से तो परिबद्ध है। तो क्या लिख देंगे, xn नीचे से परिबद्ध है, किंतु ऊपर से परिबद्ध नहीं है, अतः यह परिबद्ध अनुक्रम नहीं है। ठीक है, और जो लोअर बाउंड है इसका वो क्या होगा, 2। लोअर बाउंड क्या हो जाएगा इसका, 2।
एक दो एग्जांपल और देखते हैं इसके। देखो जैसे xn बराबर हमारे पास में ये आ जाए -1 की पावर n, ले लेते। तो देखो कितना आ रहा है, -1 आएगा। देखो इसका रेंज सेट ही बना देता हूँ मैं सीधा, -1 1 -1 1, ठीक है, ये आएगा। देखो ये अनुक्रम क्या होगा हमारे पास में, वैसे तो ये दोलनीय अनुक्रम होता है भाई, ठीक है, वैसे तो दोलनीय अनुक्रम होगा, लेकिन परिबद्ध हो जाएगा ये। परिबद्ध किस में होगा, -1 और 1 के बीच में। और भी देख लेते हैं हम xn बराबर 1/2 की पावर n देख लें। अब 1/2 की पावर n में देखें तो x1 कितना आ रहा है हमारे पास में 1/2, x2 देखें 1/2 की पावर 2। ऐसे ये देखो रेंज सेट आएगा, देखो क्या आएगा 1/2 1/, ठीक है। लेकिन ये क्या आएगा, 0 तक क्या आ जाएगा, लोअर बाउंड मिल जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ ये xn हमारे पास में क्या आएगा 1/2, ठीक है, और ये क्या आएगा हमेशा 0। तो ये क्या होगा हमारे पास में परिबद्ध अनुक्रम है, ठीक है भाई, क्या है ये, परिबद्ध अनुक्रम है। एक एग्जांपल और देखेंगे इसका हम। देखो जैसे n², x1 कितना मिल रहा है हमें 1, x2 कितना मिल रहा है भाई 2 का स्क्वायर, x3 3 का स्क्वायर। तो ये हमें पता लग रहा है भाई, ये नीचे से तो क्या है, ये परिबद्ध है, लेकिन ऊपर से क्या नहीं है, परिबद्ध नहीं है। तो देखो यह xn क्या आएगा, लिख देते हैं इसके बारे में, xn नीचे से परिबद्ध है किंतु ऊपर से परिबद्ध नहीं है। इसके पास में अपर बाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। देखो जैसे बढ़ते हुए चले जाओ, n कहाँ तक जाओगे भाई, नेचुरल नंबर है ना, तो नेचुरल नंबर में कहाँ तक लोगे, इनफाइनाइट तक। तो इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तुम्हारे पास में लोअर बाउंड जरूर बना जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स करें हमने, ठीक है स्टूडेंट्स। कल हम पढ़ेंगे इसके सुप्रीमम एंड इन्फीमम यानी कि उच्चक एवं निम्नक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। और जिस थर्ड सेमेस्टर की क्लास आपकी यहाँ पे शुरू हो चुकी है, तो जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करते रहिए जिसकी आपकी क्वेरी हो, और साथ में अपने दोस्तों से इसको शेयर करते रहिए कि क्लासेज स्टार्ट हो चुके हैं। आप हमारे पीजी फाउंडेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ के ये क्लासें हैं लगातार ले सकते हैं भाई, ठीक है स्टूडेंट्स। धन्यवाद आप सभी का।